तो मैं सुशील मिश्रा आप सबका अपने YouTube चैनल स्टडी ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? कल की वीडियो में आप लोगों ने वास्तविक संख्या का पार्ट 1 देख लिया। आज पार्ट 2 शुरू करना है और उसमें हम लोग लेंगे आज लासा और मासा। आइए देखते हैं लासा क्या है। लासा के बारे में देखते हैं। लासा क्या है? ध्यान दीजिएगा, LCM बोलते हैं इसको। तो लासा क्या है? जैसे मान लीजिए हमको 2 या 3 संख्याएं देता है तो हम सबसे पहले उसका क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे मान लीजिए हमको 8, 10 ये 2 संख्या हमको दे दिया और आपसे पूछ लिया लासा क्या है। तो लासा के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। बेसिक तौर पे पहले बात करते हैं। तो 8 और 10 का हम विभाजित करते हैं। चलिए, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 5 नहीं विभाजित होगा, 2 एकम 2, 5 और फिर 5 एकम 5। जरा देखिए, 2 दूना 4, दूना 8, पंचे 40। इसका LCM क्या होगा? 40 होगा। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर इस तरीके की सवाल दे दे और हमको थोड़ा सा समय भी बचाना है, तो अगर थोड़ा सा समय बचाना पड़े तो 8 और 10 का टेबल पढ़िए। जहां पर आपको दोनों संख्याएं मैच करे वही आपका आंसर होगा। जैसे 8 के पहाड़े में देखिए 40 आता है, 8 पंचे 40 और 10 चौक 40। तो इस तरीके से भी हम लोग इसको कर सकते हैं। दूसरी चीज समझिएगा, एक और बात, इसमें कभी कभी हमसे सवाल जो है वो चर में पूछ लेता है। ये तो अचर संख्या है, चर में भी पूछ लेता है। तो आप याद रखिएगा, कह रहा है वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई समस्त संख्याओं को, या जो दी गई संख्या को क्या करे? समस्त संख्याएं उसको विभाजित कर सके। यानी जो छोटी संख्या होगी उसको दी गई संख्याएं विभाजित कर सकें, तो वह होगा आपका लासा। अगर मान लीजिए कोई सवाल चर में पूछ लेता है, जैसे x स्क्वायर y पावर 5 और आपसे पूछता है x क्यूब y पावर 2। अगर इसका आपसे लासा पूछ लेता है, लघुत्तम पूछता है, LCM पूछता है, तो ध्यान दीजिएगा इसकी जो मैक्सिमम घात होगी, जिस चर की मैक्सिमम घात होगी वही आपका लासा होगा, यानी LCM होगा। तो इसका मैक्सिमम घात क्या है? 3। इसका दोनों का मैक्सिमम घात क्या? देखिए, y का घात 5 है, y का घात 2 है, तो y की घात 5। ये हो जाएगा आपका LCM। तो अगर कभी चर में पूछ ले आपसे तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि हमको क्या करना है, इस तरह की दोनों सवालों को ध्यान से देखना है। इसमें जो चर का बड़ा घात होगा वही आप नोट कर लीजिएगा, जो चर का छोटा घात होगा उसको छोड़ दीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा। चलिए, एक बात ये हो गई। दूसरी चीज, मासा क्या होता है? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस HCF, मासा। अब मासा में ध्यान दीजिएगा, HCF अगर ये पूछता है आपसे तो मासा के लिए क्या होता है? जैसे एक एग्जांपल लिया जाए, मान लीजिए 10 ले लिया, 15 ले लिया, छोटे छोटे 2 एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे 10 और 15 है आपके पास, तो 10 और 15 का क्या करना है? अलग अलग डिवाइड करिएगा। जैसे 10 का अलग गुणनखंड करिएगा, 2 5 5 एकम 5। 15 का अलग करिएगा, 3 5 15 5 एकम 5। जो दोनों में कॉमन होगा, जो दोनों में होगा वही आपका क्या होगा? HCF होगा। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। एक और बात, कहा जाता है कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे। तो एक तरीका यह भी है कि आप ध्यान दीजिएगा, जो बड़ी सी बड़ी संख्या, यानी वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे, यानी ये दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे। तो भैया कौन काट सकता है? तो ध्यान दो, 2 के पहाड़े में तो 10 आता है, लेकिन 15 तो आता नहीं है, तो 2 लेना नहीं है। 3 के पहाड़े में 15 आता है, 10 लेना नहीं है। जरा 5 का पढ़िए, 5 दूनी 10 और 5 तियां 15। तो इसका मतलब जो 5 होगा ये दोनों को विभाजित कर सकता है। तो आपका HCF क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये हो गया, सरल सा तरीका है आपका। दोनों का अलग अलग गुणनखंड करिएगा, जो आपको कॉमन मिल जाए वही आपका HCF है। एक और बात, अगर हम लोग ऐसे ही चर में आपको इसमें भी दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए x स्क्वायर y क्यूब और x y स्क्वायर हो गया, या x क्यूब y स्क्वायर कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। अगर इस तरीके से दे और आपसे पूछे कि इसका HCF क्या होगा, मासा क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में जो सबसे छोटी घात होगी, जो दोनों का कॉमन हो जाए, तो हमारा x स्क्वायर और इन दोनों में क्या हो जाएगा? y स्क्वायर। तो x स्क्वायर y स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। समझ गए? तो एक बात जान लीजिए, मासा के लिए आपको जो छोटी घातें होंगी उनको कॉमन लेना है और लासा के लिए जो बड़ी घातें होंगी
उनको कॉमन लेना है, क्योंकि यूपी बोर्ड परीक्षा में कभी कभी इस तरीके की सवालें दी जा सकती हैं, दी जाती हैं। चलिए, तो ये बात तो हो गई लासा और मासा की। एक और बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, जो दो संख्याएं दी जाती हैं, जैसे मान लीजिए हमको दो संख्या मिली, पहली संख्या मान लीजिए ए है, दूसरी संख्या मान लीजिए बी है। इसका HCF मान लीजिए H है और इसका LCM मान लीजिए L है। तो इसके बीच में एक संबंध होता है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होता है वो हमारे मासा और लासा के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। दोनों संख्याओं का गुणनफल लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। ये एक संबंध है जिसको प्रूव करने के लिए भी आता है। इसमें ये बड़ी सवाल में भी पूछा जाता है, आपके 4 नंबर में भी दो संख्याएं आपको दे देता है और आपसे पूछ लेता है, इसमें से 3 संख्या दे देता है। जैसे दोनों संख्या दे दिया, एक आपका मासा दे दिया, लासा पूछ लेता है। जैसे आपको मासा दे दिया, मासा पूछना है, लासा दे दिया, 2 संख्या दे दिया। कभी कभी दोनों संख्याओं का गुणनफल भी देता है, ध्यान दीजिएगा, गुणनफल भी देता है, तब भी डरने की जरूरत नहीं है। लासा दिया है तो मासा से भाग दे दीजिएगा, मासा दिया है तो लासा से भाग दे दीजिएगा। इन सब के एक एक एग्जाम्पल्स लेते हैं हम, एक एक एग्जाम्पल जो पिछले ईयर 2024 में बोर्ड परीक्षा में पूछे भी गए हैं उनको लेते हैं। देखिए स्क्रीन पर सवाल नोट है, पहले से समय बचाने के लिए थोड़ा सा ये नोट किया गया है। यहाँ पे देखिए पहली सवाल है, संख्याओं 15, 18, 24 का लासा है। तो 15, 18, 24 का लासा इसमें से कौन सा हो सकता है? देखिए 3 सवालें हैं, टेबल पढ़ेंगे थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो 15, 18, 24 को प्यार से ऐसे नोट करिए, 15, 18, 24 और इनको क्या करिए, डिवाइड करिए। ध्यान दीजिए 2 से काटिए, देखिए 15 नहीं कटेगा, 15 आ जाएगा। 18 2 9 18, 24 को क्या करेंगे 12। चलिए 2 से फिर काटते हैं, 15 तो नहीं कटेगा, 9 भी नहीं कटना, अब 2 छंग 12, 6 बार में ये कटेगा। 2 से इसको काटिए, 15 9 और 2 3 6। फिर आपका अब 2 से कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा तो 3 से करिए, 3 5 15, 3 3 9, 3 1 3। फिर आप 3 से करिए 5, 3 1 3 1 और फिर 5 से कर दीजिए, 5 1 5। इन सब का क्या करना पड़ता है भैया, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। तो 2 का 2 में गुणा करेंगे, फिर 2 का गुणा, फिर 3 का गुणा, 3 का गुणा और 5 का गुणा। गुणा करिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 3 72 होता है, 72 इंटू 5, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 1 36, कितना मिल गया 360। तो आप यहां देखिए विकल्प में आपको 90, 120, 240 और 360, तो कौन सा विकल्प सही है, 360 आपका सही है। तो इस तरह से हम लोग सिंपली लासा होगा या मासा होगा, इस तरीके से सिंपली हम लोग लगाएंगे और सावधानी से लगाएंगे, गुणा सही आए ताकि सवाल गलत ना हो। इस तरीके की यूपी बोर्ड परीक्षा में 2024 में सवाल आई थी, इसको मैंने आपको अभी बताया। इसके बाद आपकी सवाल है, देखिए जरा, वह छोटी सी छोटी संख्या जिसको 35, 56, 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचे। यह भी 2024 की सवाल है, ध्यान से देखना है। इसमें पहले ही बता दिया, वह छोटी सी छोटी संख्या। जब बात छोटी सी छोटी संख्या की आएगी तो आप जान लीजिए एलसीएम की जरूरत है। किसकी जरूरत है, एलसीएम की। तो भैया 35, 56, 91 का निकाल लीजिए एलसीएम। चलिए डिवाइड करिए, 5 से कट रहा है, ये 5 से विभाजित होगा तो 5 सत्ते 35, 56 नहीं कटना, 91 नहीं कटना। चलिए 7 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, 2 से भी कट सकते हैं लेकिन अभी बहुत छोटी छोटी संख्याओं की जरूरत नहीं है। तो 5 अभी किससे कट रहा है, 7 से। देखिए 7 एकम 7, 7 8 56, 91 नहीं कट रहा, 7 से कटेगा, 13 सत्ते 91 और फिर ये 8 से ही कटेगा, ये 13 से ही कटेगा, तो 8 से 8 13 और फिर ये 13 से ही कटेगा। ध्यान दीजिएगा, हम 8 को 2 से भी काट सकते थे, हमारा प्रोसेस 2 से भी हो सकता था, चूंकि इसमें इन दोनों में कोई कॉमन नहीं था इसीलिए हमने इसको 8 अलग ही रखा है। अब आप इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तीनों का। तो ध्यान दीजिए हम लोग इस तरीके का मल्टीप्लाई करते हैं जिससे थोड़ा सा आसान हो। तो पहले 8 का मल्टीप्लाई किस में करते हैं, 5 में। 8 पंचे कितना होता है 40, गुणे 7 फिर 13, 40 का 7 में करेंगे, 7 चौक 28, ये देखिए 280 गुणे 13 हो जाता है। 13 0 0, 13 8
104, 13 दूनी 26 और 10 जोड़ दीजिए 36, 3640 हो जाता है। ध्यान दीजिए सवाल अभी खत्म नहीं हुई है। जब ये 3640 आपका आ जाता है तब ध्यान देना कह रहा है प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा। ध्यान देना ये जो संख्या मिलती है, हमने लासा की परिभाषा में कहा कि दी गई संख्याओं से ये विभाजित हो जाए, वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो 36 40 तो विभाजित हो जा रहा है इन संख्याओं से, तो ये तो विभाजित होगा ना, लेकिन हमको क्या चाहिए 7 शेष चाहिए। तो भैया 7 अगर शेष चाहिए तो ये तो विभाजित हो रहा है, इसका मतलब इसमें 7 जोड़ दिया जाए, 7 ज्यादा होगा तब आपका क्या होगा, भाग देने पर 7 शेष बचेगा। तो इसका मतलब संख्या होती 36 47 और इसमें विकल्प आपका सही है ये पहला वाला विकल्प। देखिए 36 47 समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि सबसे पहले लासा लेना है, लासा लेने के बाद जो भी संख्या आएगी वह इससे डिवाइड हो जाती है, डिवाइड होती है। ऐसी स्थिति में 7 शेष बचने का मतलब हुआ आप 7 इसमें क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो ये हो गया आपका दूसरी सवाल। इसके बाद देखिए अगली सवाल जो होगी, यदि 65 और 117 के HCF को इतने के रूप में व्यक्त किया जाए तो P का मान क्या होगा। भैया जरा ध्यान दीजिएगा, इतने के रूप में व्यक्त करना है, 65P माइनस 117 के रूप में व्यक्त करना है। किसको, 65 और 117 के किसके, HCF को। अब आप यहां पे क्या देखेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा, 65 117 इन दोनों का क्या निकाल लेना है, HCF निकाल लेना है। तो पहले HCF निकालिए भैया, 5 से डिवाइड हो रहा है, देखिए 5 से, 13 पचे 65, 13 से होगा। और ये किससे होने वाला है, ध्यान दीजिए ये किससे होने वाला है, तो 7 1 8 1 9, 3 से होने वाला है, 3 त्रिका 9, 2 3 9 27, फिर 3 से काटिएगा, 3 1 कम 3, 3 त्रिका 9, 13 से कटिएगा। बताइए दोनों में कॉमन क्या है, देखिए 13 है, तो इसका HCF क्या हो गया भैया, 13 हो गया। लेकिन उसने क्या कहा, उसने कहा इस HCF को 13 को कैसे लिखना है, 65P माइनस 117 के रूप में लिखना है। तो आप HCF निकालने के बाद उस HCF को 65P माइनस 117 के बराबर लिख दीजिए। अब 117 का पक्षांतर करिए जरा, इधर माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो 13 में 117 क्या होगा, ऐड हो जाएगा बेटा। फिर उसके बाद यहां बचेगा 65P, जरा ध्यान दीजिए 13 और 117 जोड़िए कितना आएगा 130, 65P, 65 दूनी 130, तो P का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ध्यान दीजिएगा समझ में आया कि नहीं। देखिए जैसे दो सवालें जब हमको देता है तो दोनों का क्या निकाल लीजिएगा, HCF, सबसे पहले क्या निकाल लीजिएगा HCF, और फिर HCF को 65P माइनस 117 के रूप में लिखना है तो उसी को लिख दीजिएगा, फिर पक्षांतर करिएगा और इस तरह से P का मान हमको 2 मिल जाता है। तो देखिए P का मान कितना दिया हुआ है, देखिए विकल्प कौन सा सही है, ये C 2 मिल जाता है आपको, समझ गए ना। तो 2 सवालें ये 2024 की परीक्षा में आई हुई थी, थोड़ा सा अलग टाइप की थी, इसलिए मैंने इन दोनों को बता दिया, समझ में आ गया होगा आपको। और एक सवाल अब ले लेते हैं गुणनफल पर, जो हमने अभी बताई थी कि दो संख्याओं का गुणनफल दो लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए एक सवाल दिया हुआ है, दिया है मासा 99 153। ध्यान देना ये दोनों संख्याएं हैं, ये दोनों संख्याएं हैं, और ये क्या है 9, इसका क्या है मासा है। आपसे क्या पूछ रहा है, 99 और 153 का ही क्या पूछ रहा है, लासा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, लासा पूछ रहा है। तो जरा ध्यान दीजिए, मासा, मासा मींस एच, कितना दिया बच्चा 9, कितना दिया है 9। देखिए मासा कितना है 9 है। संख्याएं ए अगर बात करूं, ए 99 है, बी अगर बात करूं तो 153 है। देखिए ये 99 50 153, और हमको ज्ञात क्या करना है, यल, यल में क्या है बेटा नहीं पता है, ये पता करना है। हमने अभी एक संबंध बताया था, मैंने कहा ए गुणे बी दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होगा। तो जरा देखिए ए और बी को लिख लीजिए बेटा, 99 इंटू 153, यल का मान नहीं पता, एच का मान कितना है 9 है, यल निकालना है मुझे, तो 9 का क्या करिए पक्षांतर कर दीजिए, इधर देखिए गुणा में है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो 99 153 अपॉन 9 इज इक्वल टू एल, 9 11 9 99, तो एल बराबर हो जाएगा 11 गुणे 153। देखिए अभी 11 गुणे 153 तो कहीं नहीं दिख रहा, इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। तो एल बराबर क्या हो जाएगा बेटा 11 3 33, 11 5 55 और 3 कितना होता है 58, 11 1 कम 11 और 5 कितना होता है 16, तो कितना हो गया 1683। ये देखिए 1683। तो ऐसे ही सवालों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल पर
आपको मिलेगा इस तरीके की बेहतरीन सवालें। ध्यान दीजिए, सभी को मैंने सॉल्व कराया है और इस तरीके की सवालों को प्रिपरेशन करने के लिए हमारे साथ लगे रहिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में दिल जान से लगे रहिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में इस बार लाना है 70 में 70।